समीर, समीर, जी भाभी। इधर आओ। जी। हाँ, क्या तुम मुझे प्रेग्नेंट कर सकते हो? क्या भाभी कैसी बातें कर रही हो आप? आज बहकी बहकी एकदम। बुराई क्या है अगर मैं बहक भी रही हूँ तो? भाभी जी लेकिन इसमें गलत है ना। अगर भाई को पता चल गया तो वो तो ये बोलेगा ना कि जिसमें खाया उसमें था, उसी ताली में छेद कर दिया। अरे देखो, अपने भैया के बारे में इतना मत सोचो। हमारी शादी को ना 3 साल हो चुके हैं, पर आज भी ना मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। और तुम्हारे भैया की तो वैसे भी कुछ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मुझे एक प्यारा सा बच्चा मिले और सुख भी मिले। तो भाभी जी ऐसा बोलिए ना कि भैया से कुछ होता नहीं है। कोई नहीं, बाजार में मार्केट में इतनी दवाइयाँ हैं, कोई भी दवाई लाकर अपने भाई को दे दूंगा मैं। हाँ, तुम्हारे भैया काफ़ी टाइम से दवाई करवा रहे हैं, कोई असर तो होता नहीं है उन पे। तो आपके कहने का मतलब है अगर भैया से कुछ नहीं हो रहा तो मैं ही करूं? और क्या, तुम्हारा ही तो फर्ज बनता है कि तुम अपनी भाभी के लिए कुछ करो। और तुम क्या चाहते हो? हाँ, कि अगर तुम मेरे लिए कुछ नहीं करोगे तो देखो इस घर में बच्चा नहीं आएगा। भाभी देखो, आपकी बात अलग है, भैया की बात अलग है, ठीक है। और रही बच्चे की बात, अरे कुछ दिन में मेरी भी तो शादी हो जाएगी। जब मेरी शादी होगी तो जाहिर सी बात है मेरे बच्चे यहाँ किलकिला, मतलब जो भी बच्चों की किलकारी होती है वो यहाँ पे हो जाएगी, मेरे बच्चे की हो जाएगी। अरे तो मेरे को अपना बच्चा चाहिए ना, क्या करूं मैं? इसका तो आइडिया दो। तुम्हारे भाई से तो कुछ होता नहीं है और तुम कुछ करके राजी नहीं हो, क्या करूं मैं? एक चीज़ तो रियल है, भाई से होता नहीं है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, घर का कुछ नहीं होता। मैं कब से कहता रहा हूँ भाई से, भाई एसी लगवा दे, पंखा लगवा दे, पर नहीं, ये मरगिल्ला सा जो पंखा है यही चले जा रहा है बस। पसीना देखो कितना आ रहा है, और ऊपर से आप मेरे को और ज़्यादा डिप्रेशन में डाल रहे हो ये चीज़ बोल के कि मेरे को प्रेग्नेंट कर दो। तो दिक्कत क्या है तुम्हें? तुम्हें थोड़ी सी तो मेहनत करनी है, उसके बाद बिल तुम्हारे भैया पे फट जाएगा। अरे भाभी जी वो बात नहीं है। फिर अगर बाई चांस इतनी सी भी भनक बाहर पड़ गई ना किसी को भी, तो पता है कितनी थू थू होगी हमारे परिवार पे। अरे किसी को कोई भनक नहीं लगेगी। ज़्यादा टेंशन लेने और सोचने वाली बात नहीं है, बहुत आसान सा काम है। तुम्हारे को ना मेरे साथ बस बिस्तर गर्म करना है। तो आपको ही तो आसान लग रहा है ना, वैसे आसान है नहीं, मुझे तो आसान नहीं लग रहा। देखो, अगर तुम चाहो ना तो सब कुछ इजी है, और ना चाहो तो नथिंग इजी। भाभी जी देखो, इजी तो सब होता है लेकिन अच्छा नहीं लगता ना। मैं आपको भाभी जी बोलता हूँ और आप घर की सबसे बड़ी बहू हो। आपने ना ये सब बातें करके ना मेरा पूरा दिमाग पका दिया है। मेरा भी दिमाग पक गया है तुमसे, समझ में आई? और मुझे लगता है ना तुम मेरी बात नहीं मानोगे। इससे अच्छा है ना मैं कहीं बाहर जाके मुंह मार लूं। अरे हमेशा एक मर्द को गुस्सा होना चाहिए, ये औरतों के अंदर पता नहीं कहाँ से नाक में गुस्सा धरा रहता है। अगर ये बाहर चलेगी ना भाभी, सच में हमारे पूरे खानदान का मुकाला हो जाएगा। इससे अच्छा है कि घर की इज्जत घर में रहे, किसी और से उठवाने से अच्छा मैं ही उसका पल्लू उठा देता हूँ। भाभी इससे भी कुछ नहीं होने का, ये बिल्कुल अपने भाई जैसा है। कहीं बाहर ही जाके चक्कर चलाना पड़ेगा मुझे। क्या भाभी, एक बात बताओ, आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? गुस्से में कुछ भी बोल देते हो आप। इसमें गुस्से में कुछ भी बोलने वाली क्या बात है? मेरी ज़रूरत है, मुझे एक बच्चा चाहिए। सास ने ताने मार मार के परेशान करके रखा है, तो मैं क्या करूं? क्या भाभी आप भी ना, मतलब मम्मी ने आपसे बच्चे के लिए क्या बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जाके किसी के भी साथ मुंह मार के आ जाओगे आप। अरे तो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, तो मैं क्या करूं? पर जो सासू माँ है ना, रोज मुझे ताने मार मार के परेशान कर चुकी है। कह रही है मुझे नहीं पता, या तुम बच्चा दो या मैं अपने लड़के की दूसरी शादी कराऊंगी। तो मैं क्या करूं? मैं तो मजबूर हूं ना कहीं ना कहीं। पर तुम भी मेरा दुख नहीं समझते, बस मुझसे लड़ रहे हो। देखो भाभी मेरी बात सुनो, जरूरी नहीं है कि बाहर जाके मुंह मारोगे तो ही बच्चा आएगा। अरे ठीक है, मैं एक बार में नहीं मान रहा हूँ, धीरे धीरे मानूंगा, पर मान जाऊंगा ना। अब जरूरी ये थोड़ी ना कि तुम गुस्से में कुछ भी बोल दोगी। पता है हमारे अंदर ना बिल्कुल भी ये आदत नहीं है कि हमारे घर की बहन बेटी हो कोई भी हो के बाहर जाके मुंह मार के आए। आई बात समझ में? मेरा तो कोई नहीं समझता, सब मेरे से झगड़ा करते रहते हो। अरे
भाभी तुम्हारे भैया भी नहीं समझते, तुम भी नहीं समझते। अच्छा मेरी बात सुनो, इधर सुनो। ठीक है, मैं समझता हूँ तुम्हारी मजबूरी को, तुम्हारी फीलिंग को। ठीक है, मैं करूँगा ना तुम्हारे साथ, जैसे तुम बोलोगी वैसे करूँगा। सच में? सच्चा, एकदम सच्चा वादा करूँगा। ठीक है, तुम वादा करो ऐसा कुछ नहीं करोगी जो तुमने अंदर गुस्से में बोला। ठीक है, अगर तुम वो सब करने के लिए तैयार हो तो मुझे क्या ज़रूरत है बाहर जाने की। मैं तो इसलिए सोच रही थी ना कि और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। पक्का तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी बाहर जाके? हाँ, नहीं करूँगी। अगर तुम मेरी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो तो फिर मुझे क्या दिक्कत है। शाबाश, कोई नहीं, मैं करूँगा ना तुम्हारे साथ। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें बच्चा चाहिए ना? हाँ, कोई नहीं, हो जाएगा। पर बाद में ये मेरे को चोचलेबाजी नहीं चाहिए कि आप धमकी दो कुछ भी करो कि भी एक बार हो गया तो दोबारा भी करना है। भैया को बोलोगी, इधर उधर बोलोगी कि किसी और का नहीं है, तुम्हारे इसका मतलब लाडले छोटे बेटे का बच्चा है। अरे ऐसा कुछ नहीं करूँगी, पागल हो क्या तुम? और ये सब कह के मुझे इस घर में आग लगानी है क्या? और मैंने गलती से भी कह दिया ये तुम्हारा है, तुम्हारे भैया बर्दाश्त कर पाएंगे? तुम्हारे भैया बर्दाश्त करने वाले लगते हैं तुम्हें? हाँ, और पहली बात तो ये, हमारे सब भी जो कुछ भी होगा ना तो सिर्फ फिजिकली होगा, मेंटली और इमोशनली कुछ नहीं होगा। अच्छा ठीक है, ये बताओ नीचे क्लीन है या फिर? क्लीन तो नहीं है ना? किया मैंने। तो जाओ करके आओ, मैं आता हूँ। ठीक है। भाई सोचा नहीं था कि ये नौबत भी आएगी, मुझे अपनी भाभी के साथ करना पड़ेगा। पर क्या करूं, करना भी पड़ेगा यार। अगर नहीं करूंगा तो पक्का ही कहीं ना कहीं मुंह मारेगी जाके। ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा ज़िंदगी में। कर ही होंगे अब तो साफ। मुझे ना वहीं से खबर होगी थी कि पक्का तुमने कर लिया होगा। हाँ, क्लीन कर लिया है मैंने और अब मैं तैयार हूँ। अब तैयार हो तो फिर मैं भी तैयार ही हूँ। लेकिन ना भाभी जी, पता है मेरे को ना थोड़ा डर सा लग रहा है सच में। अरे अभी डर लग रहा है? कमरे में जाते ही ना तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा और सारा डर क्या पता एक जोश में बदल जाए। लेकिन भाभी वो मेरे को ना सच में मतलब डर सा भी लग रहा है। अरे डरना क्या है, क्या पता कमरे में जाते ही तुम्हारा डर जोश में बदल जाए। वो बात भी ठीक है, खैर जोश में तो आ ही जाऊंगा मैं ऑटोमेटिकली। लेकिन पता है मेरे को डर किस चीज़ का लग रहा है कि आगे चल के मतलब अगर बाई चांस मतलब हम लोग ये सब करने के बाद मेरे को बाद में अफसोस ना हो कि मैंने क्या कर दिया भाभी के साथ ये। अरे बुद्धू, देखो शुरू शुरू में ना अफसोस लगता है, पर जब कुछ टाइम बीत जाएगा ना और मज़ा आने लग जाएगा फिर तुम सोचोगे कि यार अच्छी तो चीज़ है, मज़ा तो आ रहा है। और देखो कई बार है ना, कोई गाड़ी चलाने में मज़ा आने लगता है। शुरू में वो गाड़ी थोड़ी अटपटी लगती है पर कुछ टाइम बाद ड्राइविंग बड़ी स्मूथ होती है। हाँ खैर वो चीज़ तो आप सही कह रहे हो कि नई नई गाड़ी पे हाथ बिठाने में थोड़ा सा वक्त लगता है, फिर उसके बाद एकदम स्मूथ चलता है। हाँ मतलब आप नए तो नहीं हो लेकिन मेरे लिए नहीं हो। मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम ही करूँगा ना आपके साथ। अरे बुद्धू, मैं समझ गई हूँ। मैं तुम्हारे लिए उस नई गाड़ी की तरह हूँ ना जिसे तुम्हें चलाने से पहले डर लग रहा है कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। वही तो। पर चिंता मत करो, मैं वो गाड़ी हूँ ना जो तुम्हारा एक्सीडेंट भी नहीं करवाएगी, स्मूथ भी चलेगी और तुम्हें मंजिल तक भी ले जाएगी। और ऐसी मंजिल पे ले जाएगी ना शायद तुमको आदत लग जाए, तो तुम बच के रहना। बात तो आप सही कह रहे हो भाभी जी। वो क्या है ना, मेरा एक दोस्त था, उसने भी मेरे को बोला था, याद है मैंने अभी स्कूटी ली है नई, तो उसने मतलब मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला था कि तू नई मत ले, पुरानी ले। मैंने बोला क्यों? बोला पुरानी जो है ना वो चली हुई होती है तो खुल के चलती है, अगर नहीं लेगा ना तो धीरे धीरे थोड़ा उसको खुलने में टाइम लगेगा। तो वैसे ही लड़कियों में प्रॉब्लम होती है ना कि मतलब नई नई लड़की होती है तो शर्माती है, पुरानी लड़की नहीं शर्माती ना, जैसे कि आप। अरे तभी तो आजकल के जवान लौंडे लपाटे भाभी पटाते हैं, क्योंकि भाभी के पास है ना उन्हें पहले ही एक्सपीरियंस मिलता है और ऊपर से गले में हड्डी फंसने का भी डर नहीं रहता।
उन्हें ये लगता है ये तो ऑलरेडी शादीशुदा है, इसके साथ कोई वादा भी नहीं करना पड़ेगा और गाड़ी भी लंबी चलेगी और जब चाहो तब चलाओ, कल को कुछ होता भी है तो बिल उनके पति पे फटेगा। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। और कुंवारी लड़की के चक्कर में पड़ोगे, सोचो कितने सारे केसेस हैं। वो पहली बात है यार। शादी के लिए तुम्हारे गले पड़ जाएगी, और दूसरी बात ये है अगर कल को गलती से तुमने कुछ कर भी दिया तो तुम पे क्या क्या नहीं हो सकता है। केस भी हो सकता है। कल को तुम फंस जाओ, बहुत सी चीज़ें हैं नहीं और तुम्हें शादी करनी पड़ेगी तब। नहीं नहीं भाभी, ये चीज़ तो मैं एकदम समझ चुका हूँ। आपने ये चीज़ बिल्कुल ठीक बोली। मतलब जो भी मतलब मैं आपको प्रेग्नेंट करूँगा, मतलब मेहनत मेरी होगी बट फल और नाम भैया का होगा। वही तो मैं कह रही हूँ, और मेरी जगह यही चीज़ तुम किसी कुंवारी के साथ करते हो और फिर तुम्हें जबरन शादी भी करनी पड़ेगी। और मुझे पता है तुम शादी करना चाहते नहीं हो, तुम मौज मस्ती करके ज़िंदगी काटना चाहते हो। तुम्हारी मौज मस्ती सारी धरी की धरी रह जाएगी। एक बार बीवी आएगी ना, रोक टोक लगा देगी। भाभी मैं अच्छे से प्रॉपर एक एक चीज़ समझ चुका हूँ। अब ना देखो, अब मैं आँख बंद करके तुम पर भरोसा करता हूँ। मुझे पता है कि आप किसी से बोलोगे नहीं कि हमारे बीच में जो भी हुआ है, ठीक है। और आप देर भी नहीं करते ना, वो क्या ना मेरे को कहीं जाना भी है तो फिर चलो जल्दी, देर किस बात की है। आओ ना।